हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई 138 सोनेट, जिसका टाइटल उन्होंने दिया था व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ। यानी जब मेरा प्यार मुझसे कहता है कि मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ। और जब भी वो ऐसा कहती है, मैं जानता हूँ कि वो झूठ कह रही है, पर उसका झूठ बहुत ही मीठा और प्यारा होता है और मेरे रिश्ते को और भी मजबूत कर देता है। अब ये सफ़ेद झूठ रिश्ते को कैसे मजबूत करता है, यह जानने से पहले आइए सोनेट के बारे में जान लें। सोनेट 138 जिसे लिखा गया था 1590s में और इसे पब्लिश कराया गया 1599 में, और इसे पब्लिश कराया गया था द पैशनेट पिलग्रिम में। और उसके बाद जब सोनेट लिखा उन्होंने और पब्लिश कराया 1609 में, तब इसे सोनेट के नाम से भी जाना गया, सोनेट 138 के नाम से। और सोनेट में 14 लाइंस होते हैं जो आप जानते हैं, जिसे हम कॉर्डेट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, और लास्ट में एक कपलेट भी होता है जो कि 2 लाइनों का होता है। इसकी राइमिंग स्कीम ले ली जाए तो वो है ABA BC DEFEFGG। इसकी थीम थी दोस्तों ट्रूथ लाइज एंड लव, यानी सच जो कि झूठ लगे और उससे प्यार बढ़े, एंड लव। तो ये था सोनेट के बारे में। आइए अब विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं। विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1564 में और इनकी डेथ हो गई 23 अप्रैल 1660 में। यह एक एलिजाबेथन एज के पोएट थे और इन्होंने ड्रामेटिक्स, एसेइस्ट और एक्टर का भी किरदार निभाया। इन्होंने अपने जीवन काल में 37 प्लेस लिख दिए और 154 सोनेट्स लिख दिया, जिसमें से आज हम 138वां सोनेट पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका मीनिंग जानते हैं। तो पोएट लिखते हैं, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड अप ऑफ ट्रूथ, आई डू बिलीव हर, थ्रू आई नो शी लाइज, that she might think me some unto towards youth, unlearned in the world's false subtitles. When my love swears that she is made up of truth, यानी जब मेरा प्यार मुझसे कसम खाकर कहता है कि मैं सच्ची हूँ, तो मैं उस पर बिलीव कर लेता हूँ। जबकि थ्रू आई नो सी इज लाई, जबकि मैं जानता हूँ कि वह झूठ कह रही है। दैट सी माइट थिंक मी, लगता है वह मुझे सोचती है। क्या सोचती है? सम अनटूटोड यूथ, वो सोचती है कि मैं असमझ एक जवान आदमी हूँ जो कि अनलर्नड है, यानी उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फॉल्स सबटाइटल्स हैं उसके, यानी कि उसे नासमझ समझती है उसकी बिलवेड, और ये समझती है कि वो जवान आदमी है, उसे दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए मैं उसे झूठ भी कहूँगी तो वो नहीं समझ पाएगा। पर मैं सब समझता हूँ, पर मैं ये उस पर बिलीव करता हूँ कि हाँ तुम सही बोल रही हो। जबकि पोएट ये जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है, फिर भी उसके झूठ में हाँ मिला देते हैं, ताकि वो उसका बिलीव ये रहे कि पोएट जो है वो जवान है और अभी वो नासमझ है। आगे की लाइन में पोएट लिखते हैं, thus vainly thinking that she thinks me young, all through she know my days are past the best. Simply I credit her false speaking tongue. On both sides, thus is simple truth suppressed. Thus vainly thinking that, वो यह सोचती है कि मैं अभी भी जवान हूँ और यह मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, पर वो ये भी जानती है, थ्रू आउट सी नोज, वो ये जानती है कि मेरे डेज, जो मेरे बेस्ट दिन थे, वो मेरे गुजर चुके हैं और अब मैं काफ़ी एक्सपीरियंस आदमी हो चुका हूँ। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स, यानी वो जो भी झूठ बोलती है अपने जुबान से, वो मैं मान लेता हूँ, उसे क्रेडिट कर लेता हूँ।
ऑन बोथ साइड दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, यानी दोनों साइडों से सच को सप्रेस यानी दबा दिया जाता है। यानी ना वो मुझसे सच कहती है और ना मैं सच उससे सुनता हूँ, तो सच कहाँ गया, वो सप्रेस्ड हो गया, दब गया, और उसकी बोली हुई वो झूठ बात मैं सच मान लेता हूँ। इस स्टैंजा में पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि वह मुझे यंग मानती है पर मैं यंग नहीं हूँ, और वो मुझसे झूठ कहती है तो मैं उसे मान लेता हूँ और सच को भूल जाता हूँ। ऐसा वो प्यार जता रहे हैं अपने बीलवर्ड से। इसके बाद पोएट लिखते हैं, wherefore says she not see in unjust, and wherefore say not I that I am old. Oh, love's best habit is in seeming trust, and as in love loves not to have ears told. But wherefore sees not see in just, यहाँ पे पोएट चिंता जता रहे हैं कि अगर वो इतना झूठ कहती है तो वो मानती क्यों नहीं कि वो झूठ बोलती है। मैं उसे बोलता नहीं हूँ, पर उसे मानना तो चाहिए कि मैं झूठ बोल रही हूँ। एंड और वेयर फोर से नॉट आई दैट आई एम ओल्ड, और मैं भी ये क्यों नहीं मानता कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं उसके झूठ को पकड़ लेता हूँ। ओह लव बेस्ट हैबिट इज सेमिंग ट्रस्ट। हाँ, प्यार की यही सबसे अच्छी आदत है कि हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं। और एंड एज इन लव लव्स नॉट हैव ईयर टोल्ड, और एक दूसरे से हमेशा छुपाते हैं कि कितनी उम्र हो गई, यानी अब हम बूढ़े हो चुके हैं। विश्वास हमारा इतना अटल है, इतना सत्य है एक दूसरे पे कि हम एक दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारी एज क्या है। तो इस स्टैंजा में पोएट थोड़ा सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है, और फिर वो खुश हो जाते हैं कि प्यार में ऐसा ही होता है। लास्ट के 2 लाइन यानी कपलेट्स में पोएट लिखते हैं, देयरफॉर आई लाई विथ हर एंड सी विथ मी, एंड इन आवर फॉल्स माई लाइज वी फैटर्ड बी। देयरफॉर आई लाई विथ हर, यानी मैं उससे झूठ कहता हूँ, सी विथ मी, और वो भी मुझसे झूठ कहती है, एंड इन आवर फॉल्ट्स, और हमारी गलती है कि हम एक दूसरे से झूठ कहते हैं, पर ये झूठ वी आर फ्लैटर्ड बाय, पर इस झूठ जो हम कहते हैं एक दूसरे से वो हमें अच्छा फील करवाती है। और इसी एहसास के लिए पोएट झूठ कहने से को भी अच्छा मानते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से झूठ कहते हैं और ये उन्हें और भी मजबूत रिश्ते में बांधता है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करवाता है। इसलिए पोएट कहते हैं कि हमें झूठ कहना अच्छा लगता है। और यहीं पे यह सोनेट ख़त्म होती है। इस सोनेट में हमें यह बताया गया है कि कई बार हम एक दूसरे से झूठ कहते हैं ताकि हमारा रिश्ता बना रहे, और सामने वाला भी जानता है कि हम उससे झूठ कह रहे हैं, पर वो नहीं बोलता सच्चाई, क्योंकि सच जानने से हो सकता है दोनों के रिश्ते टूट जाएं। तो हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं उस गलती को और अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, ताकि ये रिश्ता ऐसे ही कायम रहे और हमें उस रिश्ते को टूटने का गम ना सहना पड़े। और इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ मैं आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।